नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आचार्य चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से सूत्र लिखे जो कि मानव कल्याण के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुए। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई 5 ऐसी बातों के बारे में, जो बातें अगर किसी भी स्त्री में हो तो ऐसी स्त्रियों से दूर रहना ही उस पुरुष के लिए हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ किसी भी पुरुष और उसके कुल परिवार का नाश ही करेंगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं 5 ऐसी स्त्रियों के गुण और स्वभावों के बारे में। नंबर 1, आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि जिस स्त्री का स्वभाव दुष्ट जैसा हो, जिसकी वाणी में मिठास ना हो, जो स्त्री धन की लालची हो, ऐसी स्त्री हमेशा ही अपने पुरुषों को पाप का भागी बनाती हैं। आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि जो स्त्री अपने पुरुष की कमाई को जानती हो, लेकिन अपने पुरुष की कमाई से ज़्यादा अपने पुरुष से गहने और आभूषणों की मांग करती हो, ऐसी स्त्रियां हमेशा ही अपने पुरुषों को बेईमानी और भ्रष्टाचार करने पर मजबूर करती हैं, जिस कारण से ऐसी स्त्रियों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कुल का नाश कर देती हैं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में इस बात की पहचान जरूर होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति उनसे स्वार्थ से जुड़ा है और कौन सा व्यक्ति उनसे निस्वार्थ जुड़ा है। आचार्य चाणक्य इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात की पहचान जरूर होनी चाहिए कि कौन सी स्त्री उनसे स्वार्थ से जुड़ी है और कौन सी स्त्री उनसे निस्वार्थ जुड़ी है। चाहे स्त्री आपके तन के स्वार्थ से आपके साथ जुड़ी हो या फिर आपके धन के स्वार्थ के साथ आपसे जुड़ी हो, आपको ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां हमेशा ही पुरुषों को मुसीबत में फंसा करके चुपचाप निकल जाती हैं। नंबर 3, आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि जिस स्त्री के अंदर संस्कार ना हो, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां ही कुल का नाश कर देती हैं। आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि फूल चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उस फूल के अंदर गंध नहीं होती है तो ऐसे फूल जीवन में किसी भी काम के नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उस स्त्री के अंदर संस्कार का अभाव है तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 4, आचार्य चाणक्य इस बात को कहते हैं कि महिलाओं को धैर्यवान होना चाहिए। जो महिलाएं अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा धैर्यवान होती है, उनका कुल परिवार उतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है, क्योंकि जीवन में बहुत सी विषम परिस्थितियाँ आती रहती हैं और इसी विषम परिस्थितियों में महिला के धैर्य की परीक्षा होती है। जो महिला धैर्य के साथ अपने विवेक का सही उपयोग करती हैं, ऐसी महिलाएं अपने कुल परिवार और अपने पति के भाग्य को बदल देती हैं और उनके जीवन को संवार देती हैं। इसके विपरीत जिस महिला में धैर्य की कमी होती है, ऐसी महिलाएं छोटी छोटी बातों पर ही अपने रिश्तों को और अपने घर परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं और अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के जीवन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। इसी कारण से जिस स्त्री के अंदर धैर्य का अभाव हो, ऐसी स्त्री से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 5, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि महिलाएं आमतौर पर पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। महिलाओं का किया गया धर्म कर्म उनके कुल परिवार और उनके पति के प्राणों की रक्षा करता है। आप सब लोगों ने भी शास्त्रों में इस बात को सुना होगा कि सती सावित्री ने अपने तप और अपने बल के कारण ही अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस मांग लिया था। जो महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और नियमित तौर पर अपने घर के अंदर और मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करती हैं, ऐसी स्त्रियों के कुल परिवार पर ईश्वर की सदैव कृपा बरसती है। इसके विपरीत जो स्त्री अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति की ना होकर के हमेशा ही भोग विलासिता में डूबी रहती है, ऐसी महिलाएं बड़े से बड़े कुल और बड़े से बड़े परिवार का भी नाश कर देती हैं। इसीलिए जो स्त्री अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति की ना हो, ऐसी स्त्री से भी हमेशा दूर रहना चाहिए।